कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसके मम्मी को वैम्पायर यानी पिशाच मार देता है और वह सब देखकर कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि उस समय उनकी उम्र 7 या 8 साल का होगा। बच्चे को अपनी मॉम की बदला लेने की आग उसके अंदर पनप रही थी, पर उनके पिता उनसे बोलते हैं कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम बदले की आग में नहीं जियोगे। हेनरी से वादा करता है उनका बेटा, मैं बदला नहीं लूँगा। कुछ साल गुजरने के बाद हेनरी भी अपने बेटे को छोड़ के चले जाते हैं। इब्राहम लिंकन अब बड़ा हो जाता है। एक बियर बार की दुकान में उनको ख्याल आता है कि अब जब पापा ही नहीं रहे तो उनके वादे का क्या। यही सोच सोच के वह काफ़ी ज़्यादा शराब पीता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और उनसे बोलता है। इतना शराब तभी आदमी पीता है जब उसको किसी से प्यार हो जाए या किसी से बदला लेने की आग हो। और यह कहकर उनको थोड़ा धक्का देता है। तभी इब्राहम लिंकन के पास रखी बंदूक नीचे गिर जाता है। वह समझ जाता है कि यह किसी को आज लुढ़काने वाला है, पर किसको लुढ़काएगा पता नहीं। इसलिए पता लगाने के लिए वह आदमी उनका पीछा करता है। इब्राहम लिंकन बंदूक लेके उस अड्डे पे चले जाते हैं जहां उनकी मम्मी के कातिल रहता था। वह उसको मारने वाला था कि निशान चूक गया क्योंकि उसको बंदूक चलाने ढंग से नहीं आता था। उसने बंदूक तना और फिर से गोली मारी। इस बार वह गोली उनकी सिर से पार चली गई। वह खूनी वहीं पर गिर गया, पर इब्राहम इस बात से अनजान था कि पिशाच को गोली से नहीं मारता। इब्राहम उस खूनी को मारने के बाद अपनी बंदूक उस नदी में फेंक देता है। उसको लगता है कि यह अब मेरा कोई काम का नहीं। तभी वह पीछे मुड़ के देखता है, वहाँ पड़ी लाश गायब हो जाती है। दरअसल उनको लगता था कि उनकी मॉम के कातिल कोई आम आदमी है, पर वह गलत था। पिशाच कभी भी बंदूक की गोली से नहीं मारता, पर यह बात इब्राहम लिंकन को पता नहीं था। तभी वैम्पायर सामने से वार करता है और उनका खून पीने के लिए गर्दन की ओर मुँह करता है, पर इब्राहम लिंकन उसके सिर को जोर से पकड़ के रखता है। दोनों में हाथापाई होने लगता है, पर लिंकन उससे और ज़्यादा नहीं लड़ सकता था। तभी वहाँ पे वह आदमी आता है जो बियर बार की दुकान में मिला था। उस आदमी ने पिशाच को पकड़ के घर के छत पे फेंक दिया, जिससे पिशाच लकड़ी की दीवारों को तोड़ते हुए ऊपर उड़ जाता है। लिंकन बेहोश हो जाता है क्योंकि पिशाच के साथ थोड़ा ज़्यादा हाथापाई हो गया था। तभी उनकी आँख खुलती है और वह उठ के बिस्तर से नीचे उतरता है। उतर के वह इधर उधर देखने लगता है। तभी उसको कुछ आवाज़ सुना देता है और वह वहाँ जाने लगता है। हाथ में कुछ औजार उठा के वह उस रूम में धक्का देता है, जिससे दरवाज़ा टूट जाती है और वह अंदर चला जाता है। दरअसल आवाज़ XYZ की थी, जो दोनों टब में शुरू हो गए थे। लिंकन उससे गुस्ताखी की माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने कुछ और ही सोचा था और वहाँ कुछ और ही हो रहा था। दोनों बाहर हो जाते हैं और उनसे बोलता है कि तुम पिशाच को गोली से मारने निकले थे। लिंकन को यह विश्वास नहीं होता है कि वह रात को एक पिशाच से लड़ रहा था। तभी दूसरे आदमी बोला कि तुम विश्वास करो या ना करो, वह एक पिशाच ही था और पिशाच बंदूक से नहीं चांदी से मारता है। दोनों में आपसी दोस्ती हो जाती है क्योंकि दोनों ही पिशाच को खत्म करने के लिए निकले थे, क्योंकि अमेरिका का दक्षिणी हिस्सा पूरा पिशाचों का था। वह एक एक के बाद एक पिशाच बनाते जा रहा था। उनसे लड़ने के लिए वह प्रैक्टिस करने लगते हैं। लिंकन से उसका दोस्त बोलते हैं कि तुमको कौन सा गन पसंद है, पर लिंकन बोलता है कि मुझे बंदूक के मामले में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, पर कुल्हाड़ी में ठीक से चला लेता हूँ। दोनों प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। प्रैक्टिस होने के बाद दोनों अलग अलग जगह शिकार करने के लिए निकलते हैं। लिंकन से उनका दोस्त बोलता है कि ना किसी से दोस्ती ना किसी से लगाओ, क्योंकि हम उसी चीज़ को खो देते हैं जो ज़्यादा हमारे लिए खूबसूरत होता है। लिंकन एक दुकान में काम करके लॉ की पढ़ाई करता है और उसके दोस्त का चिट्ठी का इंतजार करता है। कुछ दिन बाद उनके दोस्त का चिट्ठी आता है जिन पे लिखा होता है कि पहला शिकार किसका करना है। वह उनको मारने के लिए निकल जाता है। लिंकन वहाँ पहुँच के उस पिशाच को मार देता है। मार के उस लाश को गांव से कहीं दूर जंगल में गाड़ देता है। गाड़ने के बाद उनके मन में ख्याल आता है, यह मेरा पहला पिशाच का शिकार है। वह अंदर से थोड़ा खुशी भी था और भयभीत भी, क्योंकि पिशाच को मारने के वक्त उनका जो दृश्य रहता है वह उसको कभी भी भुला नहीं सकता। वह यही सोचता था कि यदि किसी दिन उनका सामना बहुत पिशाचों से हो गया तो वह क्या करेगा। सब पिशाचों के मारने से ज़्यादा वह
अपनी मॉम के कातिल वाले पिशाच को मारना चाहता था, पर उनका दोस्त उनसे बोलता है कि मैं जिसको मारने को बोलूँगा उसी को मारेगा तुम। लिंकन दूसरा शिकार का वेट कर रहा था। इसके बाद फिर एक नए शिकार के लिए निकल जाता है। इसी तरह उन्होंने 5 पिशाचों को मार गिराया था। इसके बाद आता है उनकी मॉम के कातिल की पारी, तो उसका सिर से धड़ अलग कर देता है लिंकन। यह बात पिशाचों के सरदार यानी एडम को पता चलती है कि उनकी पिशाचों की सेना धीरे धीरे जमीन के अंदर से मिल रहे हैं। एडम बोलता है कहीं यह हेनरी के बेटे का तो काम नहीं। एडम की वाइफ बोलती है जो भी हो बहुत ही बेरहम दिल इंसान है। लिंकन शिकार करने जा रहा था कि सामने उनका दोस्त मिलता है जो आदमी का खून पीते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। दरअसल वह एक पिशाच था, पर अच्छे वाला, क्योंकि एडम भी उनके परिवार को मार के उसको पिशाच बना डाला था और इसीलिए वह अमेरिका से सभी पिशाचों को मिटाने की शपथ की थी। पर एक पिशाच दूसरे पिशाच को नहीं मार सकता था, केवल इंसान ही पिशाच को मार सकता था। इसीलिए लिंकन से दोस्ती की थी वह पिशाच ने। सभी पिशाचों को मारने के लिए सभी जगहों से चांदी इकट्ठे किए और ट्रेन में लोड करके सिपाहियों के पास पहुंचाने लगे। तभी पिशाचों ने ट्रेन में हमला बोल के चांदी को लूट के सभी को मारने की कोशिश की, पर लिंकन और उनके सारे दोस्त ने सभी पिशाचों को मार दिया, क्योंकि उस ट्रेन में चांदी नहीं था, किसी और ट्रेन में। यह सिर्फ एक चाल थी पिशाचों को एक जगह इकट्ठा करने की। सभी को वहीं पे मार देता है, एडम से लेकर एडम के वाइफ और एडम के सैनिकों को, और यहीं पे